दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो आप देख रहे हैं तमाशा जो हुआ है आज मार्केट में, वो तमाशा आपको पहले से ही बताया था मैंने। अगर आपको भरोसा होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि देखिए, एक चीज़ को हमेशा ध्यान देने की कोशिश करिए कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, पहले यहाँ पर लोग बैठे हुए थे तो उनको चपट करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ तक आया था मार्केट, और दोबारा से वही कोशिश यहाँ पर आपको होती हुई दिख रही होगी कि यहाँ पर जो बैठे थे उन लोगों को निपटाने के लिए मार्केट यहाँ पर आया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी है यहाँ पर आपको जो बोला जाता है कि मार्केट में ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला, मार्केट में वैसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट में जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बड़े बड़े, मतलब कहने का मतलब बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वही करती है यहाँ पर सब खेल, उसके हिसाब से ही मार्केट चलता है। हम लोग सोचते हैं ना कि ये हमारे हिसाब से चलेगा, तो नहीं चलता। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकडाउन किया था इसने, यहाँ से एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ब्रेकडाउन किया था और इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, तो ये मार्केट को कहाँ जाना चाहिए था? नीचे जाना चाहिए था। कम से कम 3 कैंडल तो ऐसी बननी चाहिए थी, तब जाके थोड़ा बहुत ये ऊपर आना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये उसी दिन डिसाइड हो चुका था। किस दिन? यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना कि जब ये ग्रीन कैंडल बना था ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कैंडल बना था ना, इस ग्रीन कैंडल ने जब ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया था, तो ये उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ये वाले जो लोग यहाँ पर बायर्स आएंगे, इन बायर्स को खाना है। यही मार्केट का मेन उद्देश्य था और वो मार्केट ने उद्देश्य पूरा किया है आज। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस को जारी रखेंगे। ऐसा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं और मैंने जो आपको जो बताया है कि ये 3 कैंडल जो कि आपके लिए ना एक वरदान का काम कर सकती है, उन चीज़ों को आप भूलिए मत। यहाँ से सिंपल सा हम लोग यहाँ पर 3 कैंडल वाला जो अपना प्लान है उसको हम लगा लेते हैं और यहाँ पर हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। और इसका एनालिसिस मैंने फ्राइडे को ही डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चला होगा। और यहाँ से ये मिडल पार्ट, यहाँ से एक मिडल हम लगा लेते हैं, यहाँ से मिडल लगा लिया। मतलब मैंने जो क्या बोला आपको, मैंने हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है और जितने लोग समझ चुके हैं वो समझ चुके होंगे और जो नहीं समझे तो भाई वो समझ भी नहीं पाएंगे। प्लीज़ यार फिर भी कोशिश करिए। अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया अपने लिए सेल का रहता है, ठीक है। जो अब ये हम पिछले फ्राइडे की जो कैंडल है उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, इसका एनालिसिस हम मंडे के लिए कर रहे हैं। और ये वाला एरिया जो होता है अपने लिए बाइंग का रहता है। अब ये वाला मिडल वाला एरिया अपने लिए सेलिंग का रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है और इसी आधार पर आपको देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर को भी मैंने देखा है वो अभी इस स्ट्रेटजी को कॉपी करने लगे हैं। तो एक अपने लिए एक अच्छी सी बात है, करने दो भाई। अगर कोई इस वीडियो को देखकर, मेरे वीडियो को देखकर कोई सीख रहा है तो मेरे को अच्छी खुशी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी हो। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ से सेंटर और बॉटम और यहाँ से जो मिडल पार्ट है अपन ये मार्क कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ से प्लान कर लेते हैं कि यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ से हम बाई करेंगे और यहाँ से हम लोग बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट पे चलते हैं और चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो 5 मिनट पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले हैं इस चीज़ को देखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चीज़ को देखने की कोशिश करना कि हमारा मार्केट कहाँ से सेंटर वाले लाइन से ही रिजेक्शन लिया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको एक बार और समझाया था, कैंडल्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं समझना चाहते तो मत समझिए। मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट इस सेंटर से ओपन होकर इस तरह से जाने की कोशिश करता है तो वो सेल में जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सेंटर में ओपन होकर इस तरह से जा रहा है तो वो यहाँ से क्या होगा, बाई में जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये कोई कैंडल है और ये कैंडल अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ओपन होगा तो ये इस तरह से बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरह से बनने की कोशिश करेगा। और अगर कोई कैंडल यहाँ से ओपन हो रहा है सेंटर से तो वो नीचे की आने की कोशिश करेगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये 3 सिनारियो यहाँ पर अपने पास में होते हैं, 3 चीज़ें यहाँ पर होती है जिसको आपको समझना होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
कि ये देखो यहाँ से मार्केट में ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ से एक रेड कैंडल बना और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि ये जो बायर से इनको मार्केट निकालने के लिए आ जाएगा या ये वाले जो सेलर है इनको निकालने के लिए मार्केट जा सकता है। दो ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी लास्ट, और यहाँ पर भी मैंने सेलर्स को आपको बताया था कि यहाँ पर भी सेलर्स पड़े हैं। और तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है, इन सेलर्स को इन बायर्स को निकालता है और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता है, ज़्यादा ही थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको बायर्स को सेलर्स को बुलाना है, क्योंकि सेलर्स कब आएंगे, देखो हमारे को जो पढ़ाया जाता है, हमको क्या पढ़ाया जाता है कि जब कोई ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम सेल करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये ब्रेकडाउन इस रेड कैंडल ने दिया तो यहाँ से क्या होंगे, सेलर्स आए होंगे। जब सेलर्स आए होंगे तो जो भी यहाँ से जो एसएमसी जिसको हम बोल सकते हैं स्मार्ट मनी, या हम बात कर सकते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में, तो यहाँ से क्या उन्होंने क्या किया, यहाँ से बुलाया, आपको दिख रहा होगा मार्केट में, और यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, बाई करना चालू कर दिया। और रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा था, यहाँ से सेल कर रहा था और यहाँ से वो बाई कर रहे थे। बाई करके मार्केट को कहाँ लेके गए, आपको मैंने ये भी बताया कि देखो मार्केट में अगर यहाँ से नीचे से बाइंग आएगी तो यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद एक रिजेक्शन हो सकता है। अगर यहाँ तक नहीं गई तो फिर ऊपर वाली कैंडल यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस सेंटर वाली लाइन के आसपास से रिजेक्शन लिया, यहाँ से वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2250 के आसपास से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 950 के आसपास आता हुआ मार्केट दिख रहा होगा। 70-80 पॉइंट आपको यहाँ से आराम से मिल सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट से फिर से जो हमारा बाइंग एरिया है, इस बाइंग एरिया से आपको दिख रहा होगा फिर से बाइंग आई। क्यों आई? क्योंकि ये लोगों को भी निकालना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने चार्ट को आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया है। अगर थोड़ी भी अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही कर रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, सही दिशा में लेके जा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए। हमको क्या करना है, मेरे को कम से कम 10,000 फॉलोअर्स लाना है, सब्सक्राइबर्स लाना है। तो कम से कम यार 30, 40, 50 सब्सक्राइबर्स नहीं आ पा रहे 10,000 के लिए, 3 दिन हो गए। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो यार, अपने यार दोस्तों में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा अगर और भी हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा, थोड़ा सा चैनल का बेनिफिट हो जाता है कि हाँ मैं थोड़ा सा सही समझा रहा हूँ। क्योंकि लोग कमेंट पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अगर कोई कमेंट में सही आ रहा है तो मतलब चैनल सही है। थोड़ा सा प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज़ यार। चलिए हम लोग यहाँ से मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि देखो मैंने आपको हमेशा एक ही स्ट्रेटजी समझाई है कि 20 मूविंग एवरेज से भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। देखो नीचे की साइड में आ चुका था तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम ले सकते थे। ऊपर की साइड में आ चुका था, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम ले सकते थे। फिर से इसने ब्रेक कर दिया था। पहली बार में जब ब्रेक करता है तो कुछ नहीं करना है, दूसरी बार में जब वापस से आता है तो यहाँ से आपको प्लान करना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग मोमेंटम आया था तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से एसएल हंटिंग के, एसएल हंटिंग के हिसाब से तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर एसएल हंटिंग से हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े थे, ये खा लिए गए। फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ एसएल पड़े थे, यहाँ एसएल पड़े थे, वो भी खा लिए गए। तो मतलब मार्केट का ये स्ट्रक्चर था जो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि वीडियो को लंबा भी नहीं खींचना है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखने में। तो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। पूरे डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी काम आया है यहाँ पे। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा देखो, मैंने आपको हमेशा ही समझाया है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोज़ मार्केट में वैसा हो सकता है। मैं भी मानता हूँ कि देखो मेरी भी जो स्ट्रेटजी हो सकती है कि 10 में से 7 बार ही चले, या देखो मेरी क्या है, ये तो एक लॉजिक है और वो लॉजिक हमेशा चलेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है कि थोड़ा सा होशियारी आपको मार्केट में रखनी पड़ती है। तो यहाँ भी सिंपल सा है, फ्राइडे की कैंडल के मैंने टॉप बॉटम और सेंटर मार्क कर दिए हैं और यहाँ से हम सीधे सीधे चलते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो कैंडल है, हमारा जो आज का ओपनिंग है, हमारा जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ओपनिंग हमारा कहाँ पर होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे होता है। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि वापस से जाएगा, टच करेगा और टच करके रिजेक्शन लेता है तो आप सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आपको याद होगी तो आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तीनों ही स्ट्रेटजी आपको बराबर से समझा दिया है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो फिर यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। और भी अगर आप थोड़ा सा ये डिटेल में जाओगे एसएल हंटिंग के हिसाब से, एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो भी एसएल हमारे यहाँ पर पड़े हुए थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमारे एसएल पड़े थे यहाँ पर, इन एसएल को क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इसके लिए 1 घंटे के चार्ट पर जाना भी जरूरी है, क्योंकि देखो मार्केट का एक चीज़ होता है, उस चीज़ को करना ही पड़ता है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से 1 घंटे की चार्ट पर अगर आप जाओगे तो ये वाला अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे लोग इसको देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि देखो यहाँ से क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इस तरह से ये बना देंगे, तो वो एक अलग मैटर है और उस मैटर को मैं आपको बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखो मैंने आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश की है, मार्केट देखो, मार्केट में ना 50 चीज़ें आदमी बता सकता है, 50 चीज़ें हो सकती है देखो, लेकिन आपको क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें याद रखना है कि मार्केट किस तरह से काम करता है। देखो आप किसी भी प्राइस एक्शन से सीख लीजिए, दुनिया की कोई सी भी चीज़ें सीख लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यह कोई भी आप लगा के देख लीजिए। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ होती है उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ से हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से आपको मूविंग एवरेज ने भी बराबर से काम किया। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि भाई अगर यहाँ से ब्रेक करते जा रहा है, रेड कैंडल बनाते जा रहा है, तो बाई मत करना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बाई करते जाओ, जब आपको लगे कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल आ चुका है तब आप बाई करो। देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से इसने ब्रेक डाउन ही नहीं दिया, यहाँ पर आकर रुका और यहाँ से सीधे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेकर, अब देखो यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेते हो तो हम समझ सकते थे। फिर आपको दिख रहा हो यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से एक फॉल्स दिया था इसने, यहाँ से आपको एक सेलिंग के लिए प्लान बनता था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर किया हुआ तो एसएल हंटिंग के हिसाब से एसएल हिट हो गया होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ये एरिया अपने लिए बाइंग का नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के आपको काम करना होता है। यहाँ पर आप एक प्लान कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है, देखना क्या, जो चीज़ें आपको बता दी गई है वही मेन है। मैंने आपको हर चीज़, क्योंकि मैं तो हज़ारों स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, लेकिन उसका बेनिफिट आपको अगर लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस बार हमको 10,000 सब्सक्राइबर पार करना है, तो प्लीज़ यार थोड़ी चैनल की हेल्प करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।